नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 27 जून 2022 ग्रहों के सेनापति मंगल राशि परिवर्तन करके अपनी ही राशि मेष राशि में गोचर कर चुके हैं और मेष राशि में 10 अगस्त तक राहु के साथ युति बनाकर गोचर करेंगे। अब यहाँ मंगल और राहु अंगारक योग बना रहे हैं और साथ ही साथ मंगल का गोचर तुला राशि के जातकों की कुंडली के केंद्र के भाव में हो रहा है और मंगल यहाँ पर रोचक राजयोग भी बना रहे हैं जो कि अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। तो इस वीडियो में बात करेंगे तुला राशि के जातकों पर अंगारक योग का क्या प्रभाव पड़ेगा, फिर बात करेंगे रोचक राजयोग के बनने का क्या प्रभाव पड़ेगा और वीडियो के अंत में मंगल के उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले अंगारक योग समझते हैं। अंगारक योग कुंडली में तब बनता है जब मंगल और राहु की युति कुंडली के किसी भी भाव में होती है। अंगारक का अर्थ है अंगारा। मंगल है अग्नि, राहु है हवा, राहु है धुआं। अग्नि और वायु के मेल से बनता है अंगारा। अब इस अंगारे की ऊर्जा को नियंत्रित करके प्रयोग किया जाए तो बड़ा से बड़ा कार्य किया जा सकता है और अगर इसका मिसयूज किया जाए तो ये जलाकर राख भी कर सकता है। अंगारक योग बनने पर व्यक्ति में असीम ऊर्जा का प्रवाह होता है और व्यक्ति बिना रुके बिना थके अपना कार्य करता जाता है, क्योंकि मंगल है साहस, पराक्रम और ऊर्जा। मंगल है विल पावर, राहु है महत्वाकांक्षा, एम्बिशन। तो अंगारक योग बनने पर हम अपनी हर महत्वाकांक्षा को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और मंगल राहु की असीम ऊर्जा के बल पर बड़ा से बड़ा कार्य कर सकते हैं। ऐसे कार्य जो पहले असंभव लगते थे वो भी इस योग के बनने पर किए जाते हैं। लेकिन इसका नेगेटिव पहलू भी है। मंगल राहु की युति बनने पर क्रोध बढ़ता है, उग्रता बढ़ती है और कभी कभी जल्दबाजी हड़बड़ी में गलत फैसले भी हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों को बहुत अधिक तूल दे देते हैं। ख़ास करके फैमिली लाइफ में, लव लाइफ में या पार्टनरशिप के लिए, पारिवारिक संबंधों के लिए, रिश्तों की दृष्टि से ये अंगारक योग बहुत ही घातक होता है। संबंधों को ख़राब कर देता है, कटुता बढ़ जाती है और जल्दबाजी में कभी कभी ऐसा फैसला हो जाता है जो जीवन भर नुकसान देता रहता है। तो इसके लिए आप मंगल और राहु का उपाय करते रहें। चलिए अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में हो रहा है और सप्तम भाव कुंडली का बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि यहीं से आपके जीवन का सेकंड जो पारी है उसकी शुरुआत होती है। गृहस्थ जीवन की शुरुआत सप्तम भाव से ही होती है और सप्तम भाव अगर अच्छा है तो आपका गृहस्थ जीवन बहुत ही अच्छा बीतेगा। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में गोचर कहे मंगल का, तो शादी ब्याह के लिए ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये मांगलिक दोष बनाता है सप्तम भाव का मंगल। लेकिन गोचर में आपको इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों का, लव रिलेशंस का, पार्टनरशिप का होता है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स का होता है। तो यहाँ पर मंगल के प्रभाव से थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि वाणी के भाव पर, सेकंड हाउस पर पड़ेगी और मंगल के अंदर अत्यधिक उग्रता होती है और स्वराशि में है तो और भी ज़्यादा उग्रता होगी। तो वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा। वाणी पर अगर आपने नियंत्रण नहीं रखा तो पारिवारिक जीवन में असंतोष उत्पन्न होगा। लेकिन जहाँ तक धन की बात है, धन की दृष्टि से सप्तम भाव में मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं।
सप्तम भाव के मंगल बेशुमार धन दौलत देते हैं। ऐसे जातक या तो पीक पर होंगे या बिल्कुल बॉटम पर। धन की कमी कभी नहीं होती और किसी भी परेशानी को बड़े हौसले से फेस करते हैं, चूँकि मंगल का साहस, पराक्रम, शौर्य और ऊर्जा आपके साथ है। कोई भी कार्य है, ख़ास करके अगर आप मेडिकल के क्षेत्र में हैं, सर्जरी के क्षेत्र में हैं, या आर्मी में हैं, पुलिस विभाग में हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, या आप अग्नि से संबंधित कोई कार्य करते हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातक अपने काम में माहिर होते हैं और इसके कारण उनको बहुत जल्द तरक्की मिलती है, अपने क्षेत्र में नाम कमाते हैं और साथ ही साथ जीवन में धन और सफलता अर्जित करते हैं। अब यहाँ देखिए, मंगल की चौथी दृष्टि जो है वो पड़ेगी दशम भाव पर, कर्म भाव पर, और कर्म भाव में मंगल दिग्बली होते हैं। और चतुर्थ भाव के स्वामी कौन हैं? चतुर्थ भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, और चंद्रमा हमारा मन है। तो आपके मन पर जब मंगल का प्रभाव पड़ेगा तो आपके अंदर कार्य के प्रति एक नई रुचि जागृत होगी, एक नया उत्साह आपके अंदर होगा, एक नई ऊर्जा के साथ आप कार्य क्षेत्र में उतरेंगे और बड़ा से बड़ा कार्य हो वो आप मंगल और राहु की ऊर्जा के बल पर पूरा करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि आर्मी, गेम्स, स्पोर्ट्स या पुलिस विभाग या इससे संबंधित जो क्षेत्र हैं, चिकित्सा और सर्जरी, इन सब क्षेत्रों में आपको मंगल बहुत अच्छा सफलता भी दिलाएंगे और बहुत अधिक धन का संचय भी कराएंगे, क्योंकि मंगल धन के भाव के सेकंड हाउस के स्वामी भी हैं और धन के भाव पर मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है। तो ऐसे में मंगल आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। सप्तम भाव में मंगल की सीधी दृष्टि जो पड़ेगी वो पड़ेगी कुंडली के लग्न के भाव पर। तो आपका व्यक्तित्व बहुत ही स्ट्रांग होगा, विल पावर आपकी बहुत स्ट्रांग होगी और साथ ही साथ आप ऊर्जा से भरे होंगे। टाइम की पंक्चुअलिटी आपके अंदर कूट कूट कर भरा होगा, अनुशासन प्रिय होंगे आप, और इन सब गुणों के कारण आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक सफलता अर्जित करेंगे और समाज में भी आपका सम्मान होगा, क्योंकि मंगल का स्वभाव दूसरों की हेल्प करना भी होता है। तो मंगल आपका स्वभाव हेल्पिंग नेचर का बना देंगे और इससे आप दूसरों की जब मदद करेंगे तो इससे आपको मान सम्मान भी प्राप्त होगा और कार्य क्षेत्र में तो आप हमेशा टॉप पर रहेंगे, क्योंकि मंगल अपने ही राशि में गोचर कर रहे हैं तो आपको बुलंदियों पर पहुंचा देंगे। जहां तक राहु की बात है, अंगारक योग पर चर्चा पहले ही हो चुकी है, उसका आप उपाय कीजिएगा। राहु अभी तक अष्टम भाव में थे और अष्टम भाव से निकल करके जब राहु का गोचर सप्तम भाव में हुआ है तो राहु तो स्वाभाविक तौर पर बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। और एक खराब भाव से निकलकर एक केंद्र के भाव में राहु का गोचर होना, ऐसा नहीं है कि राहु हमेशा खराब रिजल्ट ही देते हैं। राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं अगर अच्छे भाव में हो, अच्छी स्थिति में हो। और यहाँ तो देखिए कि राहु की पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के लाभ के भाव पर पड़ रही है। एकादश भाव में तो राहु से ज़्यादा पैसा कोई दे ही नहीं सकता है। आप अपने व्यापार व्यवसाय में नए नए आइडियाज़, नए नए थॉट्स का प्रयोग करेंगे और चूंकि राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं, राहु एम्बिशंस को बढ़ा देते हैं, आप थोड़े में संतुष्ट नहीं होंगे और व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। और धन के मामले में तो कुछ कहना ही नहीं है, सर्वाधिक लाभ जो है राहु ही देते हैं और अचानक से धन प्राप्ति के भी प्रबल योग बनते हैं। और राहु के मित्र बुध हैं जो कि 12वें भाव के स्वामी हैं, तो विदेश से भी आपको धन दिला देंगे। विदेश में आप उच्च शिक्षा के लिए जा सकते हैं और साथ ही साथ विदेश में व्यापार व्यवसाय के लिए भी आप जा सकते हैं। सप्तम भाव तुला राशि का घर होता है और तुला राशि क्या है? तुला राशि है संतुलन, तुला राशि है न्याय, तुला राशि है व्यापार।
तो आप जीवन में संतुलन बना करके चलेंगे। विपरीत परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ लेने की कला राहु आपको सिखाएंगे। और राहु चूंकि एक्सट्रीम को शो करते हैं, तो सप्तमस्त राहु वैवाहिक जीवन में, लव रिलेशंस में आप अत्यंत गहराई से एक दूसरे के प्रति समर्पित होंगे और राहु आपकी इच्छाओं को पूरा करने में हेल्प करेंगे। हालांकि राहु की वजह से छोटी मोटी गलतफहमी ज़रूर होगी, लेकिन चूंकि राहु अच्छे भाव में हैं तो व्यापार के क्षेत्र में भी उच्च स्तर की सफलता दिला देंगे। पार्टनरशिप में हो या अकेले व्यापार कर रहे हों, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी। कोई नया व्यापार व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं। और राहु चूँकि शुभ भाव में हैं, शुभ स्थिति में हैं, बहुत जल्द आपका विवाह करा देंगे। बहुत अच्छा जीवन साथी आपको प्राप्त होगा और आपस में बहुत गहरा लगाव होगा, आप लोगों में वैवाहिक सुख प्राप्त होगा। ज्योतिष शास्त्र में तो कहा गया है कि जिस जातक की कुंडली के सप्तम भाव में राहु का गोचर है, ऐसा जातक बलवान, पराक्रमी, अनेक पुत्रों वाला और बहुत सारा धन रखने वाला होता है। तो मंगल और राहु की युति, और मंगल यहाँ पर रोचक राजयोग बना रहे हैं, और कुंडली में अगर राजयोग बन जाए, भले ही थोड़े समय के लिए, तो राजयोग आपको राजाओं जैसा सुख वैभव प्रदान करता है और स्वभाव भी, नेचर भी आपका राजसी होगा, राजाओं जैसा ही होगा। आप किसी का दबाव कार्य क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपना मार्ग खुद बनाएंगे। चूँकि राहु सेनापति मंगल चूँकि सेनापति होते हैं, तो आप लोगों का नेतृत्व करेंगे। एज ए लीडर, एज ए टीम लीडर आप आगे बढ़ेंगे और बुलंदियों को छुएंगे। फिर भी चूँकि सप्तम भाव में हैं, मंगल उग्र ग्रह हैं, राहु भी उग्र ग्रह हैं और अंगारक योग भी बना रहे हैं, तो मंगल और राहु का उपाय जरूर कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी, ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें।
अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।